प्रिय बंधुओं, आज हम आपसे एक बहुत ही सुंदर और मानव जीवन को सफल बनाने वाली बात शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि मनुष्य होने के नाते यानी इंसानियत के कारण ये हमारा धर्म है कि आपको इस सत्य से अवगत कराया जाए कि आज व्यक्ति केवल चकाचौंध के पीछे भाग रहा है। उसके जीवन का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति बड़ा अबोध है। बुद्धिजीवी होते हुए भी हम बहुत बड़े नासमझ हो गए हैं। ये कोई छोटी मोटी नासमझी की बात नहीं है। संसार में व्यक्ति प्राय एक दूसरे की होड़ कर रहा है। ये कहाँ तक उचित है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी या किसी भी व्यक्ति की बात को मानें, परंतु ये ज़रूरी है कि हम किसी भी व्यक्ति की बात को ज़रूर सुने। हमारा हृदय उसको स्वीकार करे तो हम उसको माने, अन्यथा नहीं। लेकिन बात को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा यानी अल्लाह, वाहेगुरु या फिर जो आप उसको कहें, शब्दों का पर्याय अलग अलग हो सकता है, वर्ड्स के सिनोनियम अलग अलग हो सकते हैं, परंतु किसके हृदय से क्या बात प्रकट हो जाए, इसलिए हमें सबकी बात को सुनना चाहिए। वैसे तो मेरे सद्गुरुदेव भगवान ने मुझे ज़्यादा अनुमति नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही सुंदर बात साझा करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुने और समझने की चेष्टा करें, समझने की इच्छा करें, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में बैठा हुआ है। उसका प्रमाण मैं आपको आज देता हूँ, जो कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान वैसे तो कई सारे प्रमाण दे करके हमें समझाते हैं। वो तो ज्ञान की एक साक्षात मूर्ति हैं। यदि एक सद्गुरु और एक परमात्मा साथ साथ खड़े हों तो हमें सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? तो आप समझते होंगे, आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। एक गुरु और गोविंद अर्थात परमात्मा जब दोनों खड़े हों तो मेरे जैसे जिज्ञासु शिष्य के लिए सर्वप्रथम मैं अपने सद्गुरु को, अपने सद्गुरु भगवान को, अर्थात वही मेरे लिए भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उसी घट के अंदर परमात्मा, वैसे तो हर घट में अर्थात हर शरीर में, समस्त भूतों में अर्थात समस्त शरीरों में ईश्वर का निवास है, परंतु उस घट में परमात्मा का बोध है। वो घट ब्रह्म ज्ञानी है, वो परमात्मा को जानता है, इसलिए वही मुझे साक्षात्कार कराएगा। तो मुझे सबसे पहले उसी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो दूसरा कोई होता ही नहीं है, केवल समझाने मात्र की दृष्टि है। परमात्मा सब में समान रूप से बैठा हुआ है, वही एक ही परमात्मा है। उसको अलग अलग नामों से कहा गया है, जिसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दूसरे को दूसरा नहीं समझता, उसे अपना आपा समझकर ही उसके साथ व्यवहार कर सकता है। उसके साथ व्यवहार करता है, कर नहीं सकता है, करता ही है, परंतु इसका ज्ञान होना कोई इतना आसान भी नहीं है, परंतु असंभव नहीं भी नहीं है, क्योंकि ये सारे वेद शास्त्रों के उपदेश केवल मनुष्य के लिए किए गए हैं, किसी पशु पक्षी या किसी अन्य प्राणी के लिए नहीं। मनुष्य इसको समझ सकता है, यदि समझना चाहे, इसकी चेष्टा करे तो। एक छोटा सा प्रमाण आप लोगों के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुने और समझने की इच्छा करें। एक बूढ़ी माता थीं, पुराने ज़माने की बात है। उनका एक सिक्का खो गया था। उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। सिक्का अंधेरे में खोया था, परंतु माता सिक्के को बाहर रोशनी में, क्योंकि पहले ज़माने में लाइट
अंदर घरों में ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। कहीं कहीं खंबे के नीचे प्रकाश हुआ करता था, वहीं बल्ब लगे होते थे। तो खंबे के नीचे वो रुपया ढूंढ रही थीं। 4 सज्जन लोग उधर से गुजर कर आ रहे थे। उन्होंने पूछा, माता आप क्या ढूंढ रही हैं? माता बोली, बेटा मैं एक अपना रुपया खो गया है, उसको ढूंढ रही हूँ। उन्होंने कहा, माता हमें बता दो, हम भी आपकी मदद करते हैं, हम भी इसको खोजने में, आपको ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। माता बताइए कहाँ खोआ? माता बोली, बेटा रुपया तो अंधेरे में खोया था, अंदर कोठरी में, यानी अंदर कमरे में, परंतु मैं बाहर यहाँ उजाले में देख रही हूँ, क्योंकि अंदर तो अंधेरा है। तो इसी प्रकार ये संसार के लोगों का हाल है। लोग चकाचौंध में भाग रहे हैं। हृदय में परमात्मा है, हार्ट में परमात्मा रहता है। हर व्यक्ति के, कोई व्यक्ति ऐसा मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी पर, परंतु व्यक्ति इस भंवर जाल में बंधा हुआ है। हृदय में परमात्मा है, जिस पर अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा हुआ है। एक सद्गुरु के आश्रम में, अर्थात उसकी शरण में, हम जहाँ भी उसकी शरण हमें मिले, हमें उसके ज्ञान को अर्जन करके उस अज्ञान रूपी पर्दे को हटा करके उस ज्ञान का साक्षात्कार करना है। अर्थात वही परमात्मा स्वरूप ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें जानना है। हमें दुनिया के लोगों की भेड़ चाल में नहीं जाना है। एक समय हुआ करता था जब हमारा भी मन तीर्थों में जाने का करता था, परंतु जब से एक सद्गुरु की शरण मिली है, पिछले लगभग 10 वर्ष हो गए हमें, हो जाएंगे अब 9 वर्ष आने वाला है। सन 2016 में हम सद्गुरु भगवान के आश्रम में प्रथम बार गए थे। तब से दुनिया के सारे चकाचौंध, सारे तीर्थ धाम, हमें कहीं जाने का हृदय गवाही नहीं देता। जब हम किसी की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तभी हमारा हृदय स्वीकार करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी बात को माने, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात को माने, परंतु आपका हृदय अपने आप स्वतः ही स्वीकार करेगा। ये वो ज्ञान है, ये सत्य ही हमारा धर्म है। पृथ्वी पर यही एकमात्र धर्म है। सारे धर्म बाकी लोगों के मत मतांतर के द्वारा बने हैं। ये सिद्धांत है, जो पहले होता है वही अंत में रहता है। बीच में किसी चीज़ का होना एक नितांत मिथ्या है। पूर्णतया ये मिथ्या है, पूर्णतया एक असत्य है, पूर्णतया एक धोखा है। इसको जानने के लिए हमें एक सद्गुरु के यहाँ समर्पण करना पड़ेगा। बुद्धि जनित ज्ञान से, इसको, इस सांसारिक ज्ञान से, इस वर्ल्डी नॉलेज से हम इसको नहीं जान सकते, कदापि नहीं जान सकते। इसलिए प्रिय बंधुओं, जिस प्रकार से शास्त्रों के, वेदों के द्वारा नहीं समझ पाया प्राणी, तो भगवान ने स्वयं अवतार लेकर के उनको समझाया कि मनुष्य जीवन को ऐसे जिया जाता है, और किस तरीके से भगवान स्वयं राम होकर भी एक सदगुरु के आश्रम में नियमित रूप से रह सकते हैं। तो हम समय समय पर आश्रम में क्यों नहीं जा सकते? कम से कम परिस्थिति है हमारी सामने, हमारे ग्रस्त जीवन है अभी, तो हम कभी कभी तो आश्रम में जा सकते हैं। प्रिय बंधुओं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकता, और अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, और साथ ही सबसे बड़ी बात, मेरे सदगुरु की अभी मुझे अनुमति नहीं है। ये प्रेरणा मात्र एक संदेश आप तक मैंने पहुंचाया इस ज्ञान को समझाने के लिए। इसलिए आप स्वयं इच्छा करें। हमारे सदगुरुदेव भगवान, जो कि ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं, हमारा ज्ञान उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार हथेली पर भूसी रखी हो, सुहा हो जाएगी फूंक मारने के बाद, ठीक इसी प्रकार ये मात्र झलक है। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारी आप शोध यहाँ पर आकर कर सकते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। वैसे तो ये हमारे निवास पर ही सदगुरु भगवान का प्रोग्राम आयोजित है। इससे पहले हम 2017 में गांव में, इसके अलावा 2018 में चंदौसी में, 2023 में चंदौसी के प्राचीन प्रतिष्ठित सत्संग भवन श्री गीता सत्संग भवन चंदौसी, जिला संबल, उत्तर प्रदेश में भी इसका आयोजन करा चुके हैं। परंतु यहाँ एक लोगों में अलग जगाने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो हमें इस अपना ही उद्धार करना होता तो हम तो आश्रम में नियमित रूप से हर महीने जाने का पूरा प्रयास, भरकस, पूर्णतया फुल प्रयास करते हैं, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। सभी कर्मों को करते हुए सभी कार्य परमात्मा के हैं। हम सत्य को जानें। सत्य क्या है? यद्यपि सत्य वाणी से बोला जाएगा, परंतु ये वाणी का विषय नहीं है। माध्यम शब्द ही हैं, परंतु सत्य तो वाणी से परे है। जो वाणी में आ जाए
वह सत्य नहीं है वास्तव में। ये बहुत बड़े ज्ञान की बात होगी। इसको तो आप बहुत लंबे समय बाद समझ पाएंगे। सर्वप्रथम आप जिज्ञासा करें। धन्यवाद।